आपके लव लाइफ में अब फाइनली कोई पॉजिटिव चेंज आने वाला है या नहीं? जो आप फील कर रहे हो ना, क्या वो सच में किसी बड़े सिग्नल की तरफ इशारा कर रहा है? और क्या यूनिवर्स अब आपकी लव लाइफ को एक बेटर डायरेक्शन में ले जा रहा है? क्या अब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है फाइनली? और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या आपकी लाइफ में कोई नई पॉजिटिव एनर्जी होने वाली है या फिर पुरानी एनर्जी जो है वो दोबारा सामने आने वाली है? तो यही सारे सवाल है गाइस जो आज यूनिवर्स कार्ड्स के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी को, मैसेजेस को अच्छे से जानने के बाद ही हम इन सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंचा पाएंगे। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। वेलकम टू परिंदा टैरो 13। मैं हूं पल्लवी और आज हम देखेंगे कि यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो यकीन मानिए कि यूनिवर्स ने आपको यहाँ किसी खास वजह से गाइड किया है। ये एक टाइमलेस और एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। ये सभी जेंडर्स के लिए है। आप इसे जब भी देखें ना, अगर ये आपकी सिचुएशन से रिजोनेट करे तो उसे यूनिवर्स का साइन समझिएगा। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो जो बातें आपको रिजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए और जो ना करे आप क्या कर सकते हैं, आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अपने इंट्यूशन को ओपन रखिए और देखते हैं कि आज कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ओरेकल कार्ड से, लेकिन ओरेकल कार्ड जो है वो हम लास्ट में रिवील करेंगे। गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें आपकी लव लाइफ में अब फाइनली कोई पॉजिटिव चेंज आने वाला है या नहीं। तो इसको अभी हम रिवील नहीं करेंगे, सब क्वेश्चन के आंसर देने के बाद हम फिर रिवील करेंगे। गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें, गाइड करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि क्या आपकी लाइफ में कोई नई पॉजिटिव एनर्जी जो है वो एंटर होने वाली है या नहीं। गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें, गाइड करें डिवाइन एंजल्स, गाइड करें। ओके, ये सेकंड कार्ड है। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट ओरेकल कार्ड। ओके, गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें कि जो आप फील कर रहे हो ना, जो अभी अभी तुरंत अभी मतलब इस करंट सिचुएशन में जो आप फील कर रहे हो, क्या वो सच में किसी बड़े सिग्नल की तरफ इशारा कर रहा है या नहीं। गाइड करें। सो दिस इज द थर्ड कार्ड। ओके, इसको भी हम साइड में रखते हैं। अब हम टैरो डेक लेंगे और क्वेश्चन जो है यूनिवर्स से पूछेंगे। गाइड करें यूनिवर्स, आपके लव लाइफ में अब फाइनली कोई पॉजिटिव चेंजेस आने वाली है या नहीं। क्या अब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है? अगर हाँ तो क्या। दिस इज द फर्स्ट कार्ड, द लवर्स कार्ड। देखें देखें, ब्यूटीफुल फर्स्ट कार्ड ही है लवर्स कार्ड। गाइड करें यूनिवर्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या आपकी लाइफ में कोई नई पॉजिटिव एनर्जी एंटर होने वाली है या फिर कोई पुरानी एनर्जी दोबारा सामने आने वाली है। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स। गाइड करें यूनिवर्स, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट एंड द थर्ड कार्ड ऑफ द सेशन। गाइड करें आपकी लाइफ में अब फाइनली कोई पॉजिटिव चेंज आने वाला है या नहीं। जो आप फील कर रहे हो, क्या वो सच में किसी बड़े सिग्नल की तरफ इशारा कर रहा है। गाइड करें डिवाइन एंजल्स, गाइड करें यूनिवर्स। दिस इज द थर्ड कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटिफुल कार्ड्स, बहुत क्लियर और बहुत ही पॉजिटिव वाला और क्लियर सा जो है वो आज की रीडिंग होने वाली है गाइस। आई एम सो एक्साइटेड। तो चलिए एक्सप्लेनेशन जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज कार्ड्स की स्प्रेड मतलब इतनी क्लियर और अलाइंड जो है मैसेज और एनर्जी है कि लग रहा है कि यूनिवर्स बैठ के आप लोगों से बात कर रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो कार्ड नंबर 1 जो है उस पर चलते हैं गाइस। कार्ड नंबर 1 जो है ना, उसको हम कहते हैं दी लवर्स। और मैं ये बता दूँ कि ये आपके पास्ट के लिए है। आज के कार्ड का जो एनर्जी मुझे फील हुआ, दिस कार्ड इज फॉर योर पास्ट लाइफ एंड दिस कार्ड इज फॉर योर प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, और ये जो कार्ड है ये आपके फ्यूचर यानी कि भविष्य के लिए है। ठीक है, एनर्जी आज के इसी हिसाब से आए हैं। तो पहला जो कार्ड है यानी कि दी लवर्स या द लवर्स। तो चलिए इस कार्ड की सिंबॉलिक एनर्जी को थोड़ा और डीपली समझ लेते हैं। तो अर्केना जो है ये मेजर अर्केना कार्ड है, मतलब ये पास्ट में एक लाइफ चेंजिंग इमोशनल फेज था। ओके, ज़ोडिएक एनर्जी है कि ये एनर्जी ना जेमिनाई ट्रेट से रिलेट करती है, यानी कि कनेक्शन, कम्युनिकेशन और डुअलिटी। और प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस जानते हैं ये मरकरी से कनेक्ट होता है, ट्रुथ और क्लियर कन्वर्सेशन का प्लैनेट। ओके, एलिमेंट जो है, एलिमेंट एनर्जी है एयर से।
और आज के कार्ड के हिसाब से ना ये थॉट्स और फीलिंग्स का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 6 है, यानी कि हार्मोनी, लव एंड रिलेशनशिप बैलेंस। पोजीशन जो है वो है कि देखें, ये कार्ड क्योंकि अपराइट है ना, इसका मतलब है कि एनर्जी ओपनली फ्लो कर रही थी। अब शैडो साइड जानते हैं गाइस, तो कभी कभी कंफ्यूजन या इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट हुई होगी आपके पास्ट में, और ओवर थिंकिंग ने क्लैरिटी को ना ब्लॉक किया होगा। ऐसा ही बहुत क्लियर साइन है आज। सोल लेसन इस कार्ड का ये है कि लव चूज करें, लेकिन अपने आप को लूज मत करें, यानी कि अपने वैल्यू को समझना चाहिए था उस समय। ये सोल लेसन था जो कि अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, यानी कि आपको आप क्या करना है, आपको किसी और को प्यार करने के लिए अपने आप को उस प्रोसेस में खोना नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है। और एक और भी है कि हेल्दी बाउंड्रीज जरूरी है, यानी कि उस समय ऐसा लग रहा था कि हेल्दी बाउंड्रीज आपके रिलेशनशिप में नहीं था, जो कि जरूरी था और जरूरी है, आगे भी जरूरी होगा। और हिडन ब्लेसिंग ये जान लेते हैं गाइस। हिडन ब्लेसिंग ये है कि इस पास्ट कनेक्शन ने आपको इमोशनली बहुत ज्यादा ग्रो किया है। ऑफ कोर्स देखिए, आप मैच्योर हो जाते हो, है ना। कोई भी हादसा होता है जिंदगी में, कुछ भी जैसे हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं, दुख दर्द जो भी होता है ना, वो ब्लेसिंग तो नहीं होते हैं, लेकिन लेसन होते हैं उस टाइम के लिए। लेकिन आगे चल के ना वो ही लेसन आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग बन जाता है, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं कि मेन मैसेज क्या है इस कार्ड का। तो क्योंकि हम जान लिए हैं सब कुछ, तो देखें, आपने एक बहुत ही डीप और मीनिंगफुल कनेक्शन फील किया था उस समय। ये कनेक्शन आपको चेंज करके चला गया एकदम। जैसे आप थे ना, आप एकदम हो ही नहीं वैसे। वो रिलेशनशिप में आप जब थे, जो आपने फील किया, जो इमोशन, इतना इंटेंस इमोशन था आपका, कि उसके बाद जो हुआ, वो रिलेशनशिप में जो आपको सीख दी, जो सिखाया, उसके बाद आप एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन, आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया, जिंदगी को देखने का नजरिया बदल गया आपका। ये कनेक्शन ना आपको चेंज जो किया ना, वो आपके फ्यूचर के बेहतरी के लिए किया। तो ये तो एक पॉजिटिव साइड है। और ये है कि और अब भी इसका इम्पैक्ट आपकी एनर्जी में है, यानी कि वो चीज का छाप अभी भी है, छाप छोड़ गया वो टाइम, वो समय आपकी जिंदगी में। अब चलते हैं गाइस कार्ड नंबर 2 में। तो कार्ड नंबर 2 को हम कहते हैं 2 ऑफ वांड्स। ये आपका प्रेजेंट एनर्जी है। अब देखते हैं कि अभी आप किस फेज में हो इस कार्ड के अनुसार। तो अर्केना टाइप जो है वो है माइनर अर्केना, क्योंकि देखिए ये माइनर अर्केना है ना, मतलब कि ये करंट लाइफ सिचुएशन को ही रिफ्लेक्ट करता है। कितने ब्यूटीफुल अलाइंड है ना। जोडियक एनर्जी देखते हैं, ये एरिस के जो ट्रेट्स हैं उससे रिलेट करता है, यानी कि एक्शन और बोल्ड डिसीजन। प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस ये है कि मार्स से कनेक्शन होता है, यानी कि मूवमेंट और इनिशिएटिव लेना। वेरी गुड। और एलिमेंट एनर्जी ये है कि फायर। तो फायर है मतलब पता है कि पैशन और डिजायर स्ट्रांग होना। तो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले कार्ड्स को जान लेते हैं। न्यूमरोलॉजी 2 है, यानी कि चॉइस और डुअल पाथ। एकदम जेमिनाई के साथ ये सेम है, लेकिन है ना, जेमिनाई भी 2 और ये भी 2। पोजीशन देखें कि ये कार्ड ना अपराइट है, मतलब एक्शन फेज स्टार्ट हो चुका है। अच्छी बात है ये। और शैडो साइड जान लेते हैं गाइस। डिसीजन डिले करना, ये आ रहा है कि आप ना डिसीजन को डिले कर सकते हैं। तो उससे क्या हो सकता है कि ग्रोथ को आप बिना जाने ही स्लो कर दोगे अगर ज्यादा आप डिले करोगे। और ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा, पिछली बातों को सोच सोच कर ऐसा लग रहा है कि आप लोग गाना सुनते हो ज्यादा, वो ब्रेकअप वाले सॉन्ग्स, या फिर आपको अच्छा नहीं लगता है वो सुन के वो सब याद करना, फिर भी आप लोग वो सुनते रहते हो। ये मुझे फील आ रहा है कि बहुत ना वो जो एनर्जी इतना स्ट्रांग था आपका पास्ट में, कि उससे ना आप एकदम 100% तो ओवरकम आप नहीं कर पाए हो। यही शैडो साइड है। और इससे क्या होता है पता है कि ओवर थिंकिंग से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अब सोल लेसन जान लेते हैं। तो सोल लेसन ये है कि क्लैरिटी तब आती है जब आप चूज करते हो कि आपको पास्ट में अटके नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है, बेहतरी की तरफ आपको आगे बढ़ना है। और देखें, इनडिसीजन भी एक डिसीजन होता है, यानी कि देखें, आपने ना जो फ्यूचर पास्ट में जो आपने जो भी हुआ आपके साथ, ठीक है, मैं उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि फ्यूचर के बारे में जानना है। तो वो क्योंकि पास्ट में है, तो वो समय तो बीत गया है ना, तो आपको उसी से क्या करना है, धीरे धीरे अपने आप को ना डिटैच करना है। बहुत आपको पहले ही शायद आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आप कोशिश करोगे तो आप एक टाइम आएगा कि आपको कोशिश भी नहीं करना पड़ेगा। आप सोचोगे अरे वाह, बहुत समय हो गया कि मुझे याद ही नहीं आया। ऐसा समय आने वाला है, बस आप कोशिश करें, अपने आप से प्यार करें और अपना जो माइंड है ना, वो पॉजिटिव किसी दूसरे चीजों में आप लगाएं। अब देखते हैं कार्ड का इनसाइट। तो कार्ड को हमने जान लिया अच्छे से, अब देखते हैं मैसेज क्या है। आप एक इंपॉर्टेंट डिसीजन पॉइंट पर हो। वाओ, ध्यान से सुनिएगा, आप ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन वाले पॉइंट पर हो। पास्ट और फ्यूचर के बीच क्लैरिटी आ रही है, यानी कि आप थोड़ा और कोशिश करें, बस थोड़ा और कोशिश करें। पास्ट को उतना ज्यादा याद ना करें, याद भी आ रहा है तो उस ख्याल को डॉच कर दे, ऐसे एकदम उड़ा दे। और
पास्ट और फ्यूचर के बीच में ना क्लैरिटी और बढ़ती जाएगी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको क्लैरिटी और मिलती जाएगी। अब जो है ना कि अब जो आप चूज करोगे ना वही आपका नेक्स्ट चैप्टर बनेगा। या तो आप यहाँ आ सकते हैं, ये चॉइस है आपके पास, या आप यहाँ आ सकते हैं, या आप फ्यूचर में बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हैं, और ये यहाँ भी आप जा सकते हैं। तो ये आपका डिसीजन होगा, आपको लेना पड़ेगा। ओके, अब चलते हैं कार्ड नंबर 3 में। तो कार्ड नंबर 3 जो है ना उसको हम कहते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये आपका फ्यूचर वाला कार्ड है, और अब देखते हैं कि फ्यूचर क्या होल्ड कर रहा है। तो अर्केना टाइप जानते हैं, अर्केना है माइनर अर्केना, मतलब प्रैक्टिकल और रियल आउटकम आने वाले हैं आपके फ्यूचर में। जोडियक एनर्जी है अर्थ साइन ट्रेट से रिलेटेड है आज की जोडियक एनर्जी, यानी कि स्टेबिलिटी और ग्राउंडेड नेचर। प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस ऐसा है कि वीनस से भी है और थोड़ा सा अर्थ एनर्जी भी है, कनेक्ट हो रही है दोनों से, यानी कि कंफर्ट एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू। ब्यूटीफुल। एलिमेंट एनर्जी देखते हैं। एलिमेंट एनर्जी ये है कि अर्थ एनर्जी है, तो स्टेबिलिटी हो गया, कमिटमेंट, सिक्योरिटी, सब मतलब स्टेबल ग्राउंडेड वाला। अर्थ मतलब ग्राउंडेड, आप समझ ही सकते हो। न्यूमरोलॉजी, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ना आज का जो ये कार्ड है ना इसको हम नाइट एनर्जी से एसोसिएट करते हैं, यानी कि स्टेडी मूवमेंट वाला कार्ड, जो कि गोल की तरफ, मतलब अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े। ये देख रहे हैं आप, ये अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े हैं जो, तो इसको हम कहते हैं कि मूविंग फॉरवर्ड, यानी कि स्टक नहीं रहोगे आप। आपका जिंदगी जो है फ्यूचर में आप बिल्कुल अपने लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़ते रहोगे, गुड प्रोग्रेस। लेकिन ऐसा हो सकता है, देखें पोजीशन, क्योंकि ये कार्ड अपराइट है ना, तो इसका एक छोटा सा ये पार्ट है कि स्लो प्रोग्रेस हो सकता है, लेकिन आप अपनी डेस्टिनी तक जरूर पहुंचोगे। हालांकि अगर आप चाहते हो कि कल ही मुझे पहुंचना है, परसों ही मुझे सब एकदम ठीक ठाक चाहिए, सब हो जाएगा, तो वैसा शायद ना हो। कुछ हफ्ते, कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा क्या करें, धैर्य रखें, पेशेंस रखें, तो आप जरूर अपने लक्ष्य तक आप पहुंच जाएंगे। शैडो साइड ये है कि स्लो पेस से इंपेशेंस आ सकती है, यानी कि आप बहुत वो हो सकते हो कि आपको धैर्य, और आपको ऐसा लगेगा कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे जल्दी से फिक्स करना है, जल्दी से मुझे चाहिए नेक्स्ट लव पार्टनर जो भी हो, मुझे जल्दी चाहिए। लेकिन वो करने से, हड़बड़ी करने से ना, आप जो अपना एनर्जी है, एनर्जी को आप कंफ्यूज कर दोगे। यूनिवर्स को समझ में आएगा नहीं कि आपके लिए क्या करना है। हड़बड़ी ना करें। देखें, अगर कुछ महीने थोड़ा और इंतजार करते हैं, कुछ हफ्ते, कुछ महीने ज्यादा इंतजार करके आपकी पूरी जिंदगी, योर होल लाइफ, इफ योर होल लाइफ कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन अ गुड वे, पूरी जिंदगी अगर आपकी अच्छी हो सकती है, तो वो क्यों ना करें, है ना? सोच के देखें, है ना? तो आप देखते हैं कि हाँ, तो वाह, ये देखें शैडो साइड का ये एक और बात सुने। आपको लग सकता है कि चीजें डीले हो रही है, लेकिन एक्चुअली में वो डीले नहीं, वो राइट पेस में जा रहा है। मतलब कि आपको लग सकता है कि अरे यार, सब मेरे हर एक दोस्त, या फिर वो खुश है, ये खुश है, मैं ही नहीं हूं, मुझे जल्दी कुछ करना है, ये आपको फीलिंग आ सकता है। लेकिन आपको लग रहा है ना कि आपके साथ ये डीले हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपके साथ डीले नहीं हो रहा है। ओके, क्या हो रहा है, राइट टाइमिंग पे हो रहा है। सबका टाइमिंग, सबका पेस लाइफ में एक जैसा नहीं होता है। तो किसी और को देख के अगर आपके अंदर, वो बहुत नॉर्मल सी बात है कि हो सकता है, लेकिन उसको आप ट्रिगर पॉइंट मत बनाएं कि अगर ऐसा ख्याल आए तो फिर क्या करें आप कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा फ्यूचर मिलने वाला है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा पेशेंस रखूंगा। अब देखते हैं सोल लेसन क्या है। तो सोल लेसन बहुत ब्यूटीफुल, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब सुने, रियल लव जो है ना, वो हड़बड़ी में नहीं आता है, और लॉन्ग लास्टिंग वाला जो है वही रियल लव होता है कि नहीं? मतलब समझे, रियल जो लव होता है, सच्चा प्यार ना फास्ट नहीं होता, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है। और सेकंड वाला सुने, कंसिस्टेंसी ही ट्रू कमिटमेंट है। यानी कि देखें, यानी कि जो फ्यूचर वाला जो आपका एनर्जी इस कार्ड में है, जो पार्टनर आपकी जिंदगी में आने वाले हैं ना, वो प्यार को लेके, आपके साथ केयर को लेके, हर एक चीज को लेके कंसिस्टेंट रहेंगे। और ये आपको भी रहना है ना? आपको क्या करना है, प्यार के लिए आपको काबिल बनना है। उनको भी, वो भी बन रहे हैं, आप भी बने, बस हड़बड़ी ना करें। हिडन ब्लेसिंग तो अभी जानना ही पड़ेगा। तो हिडन ब्लेसिंग ये है गाइस, आपकी लाइफ में एक स्टेबल और एक लॉयल पर्सन आ रहा है या आ रही है। ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म एंड सिक्योर होगा। हमेशा मैं 3 डेज या 4 डेज हो गए हैं ऐसा कि यही आ रहा है कि आपका फ्यूचर, मतलब आप समझ रहे हो, अगर आप पीछे वाले वीडियोस देखोगे ना, तो फ्यूचर वाला इतने ब्यूटीफुल अलाइंड होते हैं ना मेरे वीडियोस की, मैं क्या कहूँ। मैं हर रोज ये सोच के बैठती हूँ कि आज फ्यूचर या प्रेजेंट का कुछ अलग निकलेगा, लेकिन देखें तो है ही आपका फ्यूचर इतना अच्छा, तो हर बार रीडिंग वैसा ही आता है। अब देखते हैं गाइस की हिडन ब्लेसिंग और क्या है। तो ये कनेक्शन जो है ना, ये आपको बहुत सिक्योर फील कराएगा जो कि सच्चा प्यार का निशान है ना। तो वो आपको बहुत प्यार करने वाले हैं, टेक केयर करने वाले हैं, और आपको सिक्योर फील होगा। सेफ एंड सिक्योर फील होना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये याद रखिएगा,
हमारे जो इंस्टिंक्ट होते हैं ना, वही हमको ये साइंस देते हैं कि हाँ मैं सेफ हूँ, मैं सिक्योर फील कर रही हूँ या फिर मैं सिक्योर फील कर रहा हूँ। अगर कुछ भी आपको ऊंच नीच लगता है ना, वो इंस्टिंक्ट होते हैं कि जो हमको आगाह करते हैं, लेकिन सब रेड फ्लैग्स को तो हम ग्रीन कलर से बैठ बैठ के हरा बना देते हैं, है ना। वो नहीं करना है। इंस्टिंक्ट को आपको क्या करना है, थोड़ा सा और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है कि इंस्टिंक्ट क्या है, मुझे क्या लग रहा है, वो लग रहा है जो होता है ना, वही इंस्टिंक्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब देखते हैं कि कार्ड्स की इनसाइट क्या है, क्योंकि कार्ड्स को जान लिए हैं। तो मेन मैसेज ये है कि फ्यूचर में एक सीरियस और डिपेंडेबल पर्सन एंटर करेंगे आपके लाइफ में। ये है पहला वाला। दूसरा सुने, ये रिलेशनशिप थोड़ा सा स्लो ग्रो करेगा, आपको फील हो सकता है, बट स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि जब आप रिलेशनशिप में चले जाओ ना, आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे प्रपोज क्यों नहीं किया, या फिर कुछ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, नेक्स्ट स्टेप में वो क्यों नहीं जा रहा है। लेकिन आप उस वक्त क्या करें, इस वीडियो को सेव कर रखिएगा, सेव कर लीजिएगा, क्योंकि उस वक्त आप भूल जाओगे। फिर से आपको याद दिलाने के लिए ये आप सेव कर लीजिएगा। तो उस वक्त आपको थोड़ा पेशेंस रखना है कि नहीं, मेरा टाइम में जो मेरा टाइम है, यूनिवर्स ने मेरी जिंदगी में इतने अच्छे इंसान को भेजे हैं, तो कुछ अच्छा ही होगा, है ना, है कि नहीं। तो क्या करना है, हड़बड़ी नहीं करना है, पेशेंस रखना है, सीधी सी बात है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये कार्ड और क्या बता रहे हैं। ये है कि देखिए, आपको ना फाइनली इमोशनल सिक्योरिटी मिलेगी, जिसका आपको बहुत पहले से इंतजार था, जो आप पास्ट में चाहते थे। हालांकि तब आपकी तरफ से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब एकदम जुनून वाला प्यार आपका था पहले, लेकिन उस प्यार से जो आपके जो एक्सपेक्टेशंस थी ना, वो फुलफिल आपके फ्यूचर में होने वाला है। ओके, तो गाइस अब देखें, हिडन पैटर्न्स को जानते हैं, उसके बाद हम सारे सवालों के जवाब देंगे, फिर ओरेकल कार्ड्स जो है उसको भी देखेंगे। तो हिडन पैटर्न्स को समझते हैं। द लवर्स वाला जो कार्ड है ना, और फिर 2 ऑफ wands एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि डीप लव पास्ट में, उसके बाद आपने डिसीजन लिया, आप हील हो रहे हो, आगे बढ़ने के लिए आप सोच रहे हो। हालांकि अभी भी आपको वो जो चीजें हैं वो याद आते हैं, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है गाइस, कि आप लोग रेडी हो। जब आप रेडी होते हो, यूनिवर्स को सिग्नल मिल जाता है। यूनिवर्स भी दरवाजे, अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे, प्यार के लिए दरवाजे, फाइनेंशियल दरवाजे, सब गुड अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खोलना स्टार्ट कर देता है। ओके, अब देखिए कि फ्यूचर वाला है कमिटमेंट। तो डीप लव, फिर वहां पे प्रॉब्लम, फिर वहां से डिसीजन आपने लिया, आप मूविंग फॉरवर्ड कर रहे हो आके किधर, स्टेबल कमिटमेंट में। गुड वन है ये, ठीक है। अब देखें कि ये ना एक कंप्लीट लव जर्नी है, फीलिंग से स्टेबिलिटी तक, एकदम देखिए आप, है ना, एकदम जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर में आपका मंजिल, वैसा वाला लग रहा है। तो अब देखते हैं कि गाइडेंस क्या है। तो गाइडेंस जान लेते हैं। तो यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए ये है कि पास्ट को आप रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उसी ने आपको आज आप जो हो वो बना है ना। जो आपको मैच्योरिटी मिली, जो आपने सीखा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब पास्ट ने आपको सिखाया है, तो उसको आप रिस्पेक्ट करें, और लेकिन उसमें अटके मत रहे, यही यूनिवर्स का कहना है। डिसीजन लेने से आप मत डरे प्रेजेंट में, और स्लो एंड थोड़ा सा स्लो और बहुत ज्यादा स्टेबल लव को आप एक्सेप्ट करें। वाओ, इतना क्लियर कार्ड्स और इतना क्लियर मैसेज। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप लोग भी मैसेज में, कमेंट में क्लेम लिखिएगा गाइस, क्योंकि जब आप क्लेम करते हो तो यूनिवर्स सुनते हैं, ठीक है। ऐसे एनर्जी एक्सचेंज होते हैं गाइस। आज का एफर्मेशन दे देती हूं मैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन में आते हैं। तो आज का एफर्मेशन ये है कि मैं अपनी लाइफ में स्टेबल और जेन्युइन लव अट्रैक्ट कर रहा हूं, या फिर मैं अपनी लाइफ में स्टेबल और जेन्युइन लव अट्रैक्ट कर रही हूं। ओके, रेमेडीज ये है, सुने। फुल मून है आज, तो फुल मून पे आप पास्ट को रिलीज करें। आपको क्या करना है, आपको मून गेजिंग करना है, यानी कि आप चांद को देखें। आज फुल मून है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका जो मन है वो शांत हो जाएगा। तो आप जरा चांद को देखें आज, और चांद को देखते समय आप मन ही मन, पता है क्या बोले, यही एफर्मेशन बोले कि मैं अपनी लाइफ में स्टेबल और जेन्युइन लव अट्रैक्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, और मैं हील हो रही हूं। पास्ट के जितने भी ट्रॉमा, जितनी भी नेगेटिविटी मेरे अंदर अभी भी है, उन सबको मैं रिलीज करती हूं, या मैं रिलीज करता हूं। और यकीन माने, ये आप 2 से 3 बार या 5 बार मन ही मन भी बोलेंगे ना, आपको एकदम मैजिक जैसा फील होगा। आपको शायद पता नहीं है, मून की एनर्जी इतनी हीलिंग है, इसीलिए आज मैंने ये वाला जो सेशन है वो किया है। क्योंकि मून का जो देखिए, क्योंकि आज फुल मून है ना, तो फुल मून का इंपैक्ट होता ही है। और आज के रीडिंग के हिसाब से फुल मून का इंपैक्ट आपके लिए ये है कि पास्ट को छोड़ने का बिल्कुल बंद करने का टाइम आ गया है। थोड़ा सा भी इंपैक्ट अपने अंदर ना रखें, फ्यूचर में आगे बढ़े। अब नेक्स्ट रेमेडीज जानते हैं कि हार्ट चक्रा मेडिटेशन करें। आंखें बंद करके आप सोच सकते हैं कि आपका जो हार्ट है, जो दिल है, वो हील हो रहा है। जितने भी घाव उसमें हैं, वो क्या हो रहा है, यूनिवर्स उसमें प्यार और
जितनी भी सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं वो देके वो हील कर रहे हैं यूनिवर्स। आप अपने आप को हील कर रहे हो, बेटर फ्यूचर के लिए आप रेडी हो रहे हो और एक्सेप्टेबल भी, ठीक है। नेक्स्ट रेमेडीज ये है कि रोज क्वार्ट्स आप यूज कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती रहती हूँ लेकिन ये आपका चॉइस है। अगर आप रोज क्वार्ट्स जो है वो आप कैरी करना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं तो आप जरूर करें। मेरी बहुत ये एक फेवरेट स्टोन है और ये हार्ट चक्र हीलिंग में भी बहुत मदद करते हैं और पता है क्या, लव अट्रैक्ट करने में भी मदद करते हैं। लेकिन एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा। दीज आर द सपोर्टिंग क्रिस्टल्स। आप बस बैठे रहेंगे, ये अपना काम करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। ये सपोर्ट करते हैं। एक्शन जो है वो हमेशा आपको ही लेना पड़ता है, ठीक है। अब सॉरी, ओके, तो अब चलते हैं फाइनल क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन था, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन था ना, आपकी लव लाइफ में अब फाइनली कोई पॉजिटिव चेंज आने वाला है या नहीं? तो हाँ, आपकी लव लाइफ में फाइनली पॉजिटिव चेंज आने वाला है। सेकंड क्वेश्चन, जो आप फील कर रहे हो, जो आप महसूस कर रहे हो, क्या वो सच में किसी बड़े सिग्नल की तरफ इशारा कर रहा है? तो यस, हाँ, जो आप फील कर रहे हो वो सच में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। क्वेश्चन नंबर 3, और क्या यूनिवर्स जो है वो आपकी लव लाइफ को एक बेटर डायरेक्शन में ले जा रहा है? क्योंकि आप कोई भी चूज कर सकते हो, याद है ना। तो अब सुने, हाँ, यूनिवर्स आपकी लव लाइफ को एक बेटर डायरेक्शन में ले जा रहा है। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरफ जाना है। क्या अब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है? बिल्कुल मिलने वाली है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आपकी लाइफ में कोई नई पॉजिटिव एनर्जी होने वाली है, एंटर होने वाली है? हाँ, आपकी लाइफ में एक नई पॉजिटिव और स्टेबल एनर्जी एंटर होने वाली है, या फिर कोई पुरानी एनर्जी दोबारा सामने आने वाला है। तो ये सुने, हाँ, पुरानी एनर्जी आ सकती है, लेकिन क्लोजर या फाइनल डिसीजन के लिए नहीं। यानी कि आपको क्लोजर मिले वो जरूरी नहीं। बहुत ज्यादा जो है आज के कार्ड्स क्लियर मैसेज दिए हैं। आप समझ रहे हो ना कि हमेशा ऑप्शन ओपन रहता है। जैसे ही मैंने क्वेश्चन दोहराया ना, कार्ड्स के एनर्जी के हिसाब से मुझे यही आंसर आया कि हाँ, पुरानी एनर्जी आ सकती है लेकिन क्लोजर या फाइनल डिसीजन देने के लिए नहीं। तो आप इस बात को क्या करें, आप बस इस बात को जो है ना थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, ताकि फ्यूचर जो है वो देखिए कितना बेहतरीन फ्यूचर है ना। तो डिसीजन जो है आप बस उस हिसाब से लें, ताकि आपको ऐसा लगे फ्यूचर में जाके कि हाँ, मैंने राइट डिसीजन ही लिया है। ओके, तो फाइनल आउटकम यही है गाइस कि आपकी लव लाइफ जो है कंफ्यूजन से निकलकर स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। ये थोड़ा सा स्लो आपको लग सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म और रियल होगा। तो आज की रीडिंग जो है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। और अगर क्लैरिटी मिली है, अगर आपने रिजोनेट किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं CLAIM क्लेम। तो इससे क्या होता है कि आप जो है ना, आप डायरेक्टली यूनिवर्स को ये बता रहे हो कि आप डायरेक्टली यूनिवर्स को ये बता रहे हो कि हाँ, मैं रेडी हूँ पॉजिटिविटी के लिए और ओरेकल कार्ड्स का समय आ गया है। तो देखते हैं पहला कार्ड क्या है। पहला कार्ड है कीप द डोर ओपन। वाओ, कीप द डोर ओपन, डोंट बी सो फोकस्ड ऑन अ क्लोज्ड डोर। मैं क्या कहूं, मुझे गूज़बम्स आ गए, सही में मुझे गूज़बम्स आ गए। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि दरवाजा खुला रखें, मन के जो दरवाजे हैं उसको आप खोल के रखें। डोंट बी फोकस्ड ऑन अ क्लोज डोर दैट यू डोंट सी द वंस विच ओपन फॉर यू। जो दरवाजा आपके लिए खुलने नहीं वाला है, आपको लग रहा है कि वो दरवाजा खुलने नहीं वाला है, उस दरवाजे की तरफ आप अपना फोकस ना रखें। दरवाजा किस चीज के लिए खुला रखें? बेहतरीन भविष्य के लिए। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। तो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कि लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। आप कहें गूज़बम्स ना आए तो क्या आए, है ना। ऐसा बहुत कम होता है, इतना अच्छा, थैंक यू। तो आपको क्या कह रहे हैं कि लेट गो करें, यानी कि पास्ट का जो कंट्रोल है ना आपका, वो उससे आपको क्या करना है, अपने आप को रिलीज करना है। लेट गो करने का समय आ गया है। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, यानी कि जो आपके भविष्य में है, जो कनेक्शन आप बनाने वाले हो ना, उसको नेचुरली अलाउ करें, होने दें। हड़बड़ भी ना करें, ज्यादा डिले भी ना करें, दरवाजा तो बंद करके बिल्कुल ना रखें। बहुत अच्छा जो है आउटकम होगा फ्यूचर में आपका। ओके, अब देखते हैं लास्ट कार्ड, मैग्नेटिक कनेक्शन। वो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल एंड इंटेंसिटी दैट ड्रॉज यू टू दिस पर्सन। जो फ्यूचर पार्टनर आपके होने वाले हैं ना गाइस, उसके तरफ ना आप बहुत अट्रैक्टेड भी फील करोगे, एकदम पुल सा लगेगा कि आप खींचे चले जाओगे उसकी तरफ। इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। तो रिलेशनशिप जो है आप दोनों का वो पैशनेट होगा, समझ रहे हो आप, वो बिल्कुल पैशनेट होगा और आप दोनों एक दूसरे से प्यार करोगे। परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो आज की रीडिंग जो है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और क्लैरिटी अगर मिली है, अगर आप रिजोनेट कर रहे हो और आप पॉजिटिविटी क्लेम करते हो तो CALIM आप लिख सकते हैं कमेंट में। और
चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन जो है उसको दबा दें और शेयर करें, लाइक करें, सेव करें। इससे हमारी चैनल को जो है, आपके और हमारी चैनल है ये, तो हमारी चैनल जो है इसको क्या होता है, इससे ना बूस्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, और बूस्ट मिलता है तो बहुत सारे लोगों तक ये पहुँचते हैं जिनको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की जो फुल मून रीडिंग है, आई रियली होप एंड प्रे कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। तो कल तक के लिए हम शुभरात्रि बोलते हैं। कल फिर आएंगे बिल्कुल 8 बजे एक नए रीडिंग, एक नए टॉपिक के साथ। और कि अगर आपके मन में कुछ है सवाल, आप जानना चाहते हो, अगर आपका कुछ सजेशन है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं वो टॉपिक भी कवर करूँ। ठीक है, तो फिर कल मिलेंगे गाइस। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, राइट डिसीजन लीजिए। ठीक है, फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि एंड बाय।